वेलकम टू माय चैनल शिव प्रकाश क्लास है। दोस्तों आज पृथ्वी की लेयर या पृथ्वी की कितने परत हैं इसके विषय में पढ़ेंगे। दोस्तों चलो देखते हैं पृथ्वी में कितनी परत पाई जाती हैं। सबसे पहले दोस्तों इसे क्रस्ट कहा जाता है, बाहरी परत को। हिंदी में दोस्तों इसे भूपर्पटी कहा जाता है। दोस्तों उसके बाद इसे दूसरी लेयर को मेंटल कहा जाता है। दोस्तों इसका हिंदी में नाम नहीं है, इसे हिंदी में भी मेंटल ही कहा जाता है। उसके बाद तीसरी है दोस्तों तीसरा कोर है। अब दोस्तों देखते हैं क्रस्ट में दोस्तों क्रस्ट की लगभग लंबाई या डेप्थ इसकी कितनी है। इसकी दोस्तों 8 से 40 किलोमीटर तक है इसकी लंबाई किलोमीटर में। दोस्तों इसकी लंबाई 8 से 40 किलोमीटर है। वायरी करती है जो पृथ्वी है, जो जिससे पहाड़ हो गया, पर्वत हो गया, पृथ्वी की सतह है जिस पे हम लोग रहते हैं, वहाँ पर ज़्यादा होता है इसका थिकनेस या मोटाई। उसके बाद जहाँ पे ओशियन है, ओशियन का फ्लोर होता है, जहाँ पर उसकी गहराई है या उसका सीबेड जिसे कहा जाता है, वहाँ पे इसकी मोटाई कम हो जाती है। इसीलिए वैरी करता है 8 से 40 किलोमीटर तक। दोस्तों लूसेंट में भी 34 किलोमीटर दिया है, लेकिन ये भी सही है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं मेंटल की दोस्तों लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर तक है। उसके बाद दोस्तों 2900 किलोमीटर के बाद जितना होगा सभी कोर की लंबाई होगा। अब देख लेते हैं मेंटल को क्या क्या कहते हैं। दोस्तों मेंटल और क्रस्ट को मिलाकर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्रस्ट प्लस मेंटल को दोस्तों लिथोस्फीयर कहा जाता है। लिथोस्फीयर कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों मेंटल में दो पार्ट होते हैं, एक लोअर पार्ट एक अपर पार्ट। जो अपर पार्ट होता है इसमें दोस्तों इसे स्थेनोस्फीयर कहा जाता है। स्थेनोस्फीयर कहा जाता है। दोस्तों जो मेंटल होता है वो एक लिक्विड फॉर्म में या मैग्मा के रूप में होता है। यहीं से दोस्तों ज्वालामुखी का उद्गार होता है, यहीं से ये रोक होती हैं, यहीं से बाहर निकलती हैं क्रस्ट के थ्रू। दोस्तों उसके बाद देखते हैं कोर में दो पार्ट होता है, एक अपर एक लोअर पार्ट होता है, एक अपर पार्ट होता है, या दोस्तों एक आउटर भाग होता है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कोर में दो भाग होते हैं। कोर में दोस्तों मैं यहाँ से लिख दे रहा हूँ कोर में 2 पार्ट होते हैं। एक होता है आउटर कोर, एक होता है दोस्तों इनर कोर। दोस्तों उसके बाद हम देख लेते हैं क्रस्ट के जो पहली परत होती है उसे क्या कहते हैं। क्रस्ट की जो पहली परत होती है दोस्तों उसमें पाया जाता है जिसे दोस्तों कहते हैं सीएल। सीएल का दोस्तों फुल फॉर्म होता है सिलिकॉन एल्युमिनियम। उसके बाद दोस्तों क्रस्ट में दूसरा पार्ट होता है जिसे सीमा कहा जाता है। सीमा जिसमें दोस्तों सिलिकॉन एल्युमिनियम और मैग्नीशियम पाए जाते हैं।
दोस्तों आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलो दोस्तों कोर को देखते हैं। कोर में दोस्तों दो पार्ट होता है, एक आउटर कोर होता है, एक इनर कोर होता है। कोर का जो दोस्तों आउटर पार्ट होता है उसे नीफे कहा जाता है। नीफे मतलब होता है दोस्तों निकल और Fe, जिसे आयरन कहते हैं। आउटर कोर दोस्तों निकल और आयरन से बना होता है। इनर कोर दोस्तों ज़्यादातर इसका भाग दोस्तों केवल आयरन से बना होता है। दोस्तों मेंटल में ज़्यादातर रॉक ही पाए जाते हैं, इसलिए मैंने इसको बताया नहीं। इसमें रॉक ही पाए जाते हैं और इसमें कोई तत्व तो नहीं पाया जाता। पाया जाता है दोस्तों बहुत कम मात्रा में या ना के बराबर ही पाया जाता है। दोस्तों चलो एक बार मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ। दोस्तों पृथ्वी की जो ऊपरी लेयर है उसे कहते हैं क्रस्ट, इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं भूपर्पटी। इसकी लंबाई दोस्तों वैरी कर सकती है, अलग अलग हो सकती है, 8 से 40 किलोमीटर तक। दोस्तों हमारे सरफेस पे जहाँ हम लोग रहते हैं, जैसे यहाँ पे पहाड़ है, बहुत ज़्यादा ऊंचे ऊंचे प्लेटू है, ये सब के कारण इसकी लंबाई, इसकी मोटाई दोस्तों वैरी करती है, लगभग 40 किलोमीटर हो जाती है। उसके बाद दोस्तों समुद्री बेड में, जहाँ पर दोस्तों समुद्र का सरफेस है उसका पूरा तलहटी होता है, उसे कहते हैं, वहाँ पर दोस्तों इसकी मोटाई कम हो जाती है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं मेंटल में दोस्तों मेंटल की थिकनेस या मोटाई दोस्तों 2900 किलोमीटर तक होती है। उसके बाद मेंटल दोस्तों मैग्मा के रूप में होता है। इसमें रॉक जो होते हैं एक लिक्विड फॉर्म में या पिघले हुई अवस्था में पाए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों तीसरी परत है कोर। कोर में दो पार्ट होते हैं, एक आउटर कोर, एक इनर कोर। जो आउटर कोर में होते हैं उसे निफे कहते हैं। निफे में दोस्तों निकिल और फेरस होते हैं, जिसे आयरन कहा जाता है। इनर कोर में दोस्तों केवल आयरन पाया जाता है। अब दोस्तों देख लेते हैं, मैंने बताया था क्रस्ट और मेंटल को मिलाकर लिथोस्फीयर बनता है। उसके बाद मेंटल के पार्ट को ही दोस्तों एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है। मेंटल में दोस्तों सिस्मिक वेव आता है और उसके बाद अर्थक्वेक यहीं से पैदा होती है, जनरेट होती है। उसके बाद दोस्तों क्रस्ट को फिर से देख लेते हैं। क्रस्ट में दो पार्ट होते हैं, जिसे Cl कहा जाता है, जिसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम होता है। सीमेंट कहा जाता है, जिसमें सिलिकॉन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम होता है। दोस्तों आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलो दोस्तों उसके बाद भूपर्पटी या क्रस्ट में कौन कौन से तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं उनके विषय में देख लेते हैं। क्रस्ट है दोस्तों, और उसके बाद देख लेते हैं पृथ्वी पर दोस्तों सबसे ज़्यादा पृथ्वी की क्रस्ट पर 46% नाइट्रोजन पाया जाता है, 46.6%। उसके बाद दोस्तों 46.6% ऑक्सीजन पाई जाती है पृथ्वी की क्रस्ट पर सबसे ज़्यादा। ऑक्सीजन को दोस्तों मैं वो से लिख रहा हूँ। उसके बाद 27.7% सिलिकॉन पाई जाती है। उसके बाद दोस्तों एल्युमिनियम दोस्तों लगभग 8% पाया जाता है, या 8.1% पाया जाता है। Fe या आयरन दोस्तों 5% पाया जाता है। कैल्शियम दोस्तों लगभग 3% पाया जाता है। दोस्तों चलो दोस्तों देखते हैं क्रस्ट में कौन कौन से तत्व सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा दोस्तों ऑक्सीजन 46.6% पाया जाता है। सिलिकॉन 27.7% पाया जाता है। एल्युमिनियम दोस्तों 8.1% या 8.1% पाया जाता है। Fe जो या आयरन 5% पाया जाता है। कैल्शियम 3% पाया जाता है। दोस्तों उसके बाद हम देख लेते हैं थोड़ा सा एक दो पॉइंट और। 32 मीटर की गहराई पर या पृथ्वी के इनसाइड या नीचे जाने पर दोस्तों 1 सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। जिस तरह से दोस्तों हम नीचे जाते हैं पृथ्वी के घनत्व बढ़ता जाता है, घनत्व बढ़ता है दोस्तों। इसलिए मैंने आपको बता दे रहा हूँ, कभी कभार पूछते हैं पृथ्वी के अंदर जाने पर
टेम्परेचर बढ़ता है या घटता है, तो आपको बताना है टेम्परेचर या तापमान बढ़ता है। पृथ्वी के अंदर जाने पर दोस्तों इसका घनत्व भी बढ़ जाता है। दोस्तों आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लेटफार्म जैसे दोस्तों मीडिया प्लेटफार्म पे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिए। आप सभी साथियों का धन्यवाद।